हेलो दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास एक एम्पलीफायर बॉक्स रिपेयरिंग होने के लिए आया हुआ है और इस एम्पलीफायर बॉक्स के अंदर डेड प्रॉब्लम है, यानी कि ये चालू नहीं हो रहा है। तो इसको रिपेयरिंग करने के लिए जो हमें स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं वो क्या क्या स्टेप्स है आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस केबल को चेक करना होता है, क्योंकि जब भी कोई हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल सामान डेड कंडीशन में होता है, मतलब उसका पावर का प्रॉब्लम होता है। पावर का मतलब लाइन। तो इसी पावर सेक्शन को ठीक करने के लिए या हमारे एक्चुअल फॉल्ट को ढूंढने के लिए सबसे पहले तो इस केबल को चेक करना होगा। चलिए इस केबल को हम चेक कर लेता हूँ हमारा मल्टीमीटर से। केबल चेक करने का तरीका मैं आपको ये जो टूल है इस टूल के ज़रिए बहुत ही तुरंत ही पता चल जाएगा। सबसे पहले एक प्रॉब को हम यहाँ पे रखेंगे और दूसरी प्रॉब को हम एक एक करके देखेंगे कि अगर लाइट जले तो ये देखिए ये लाइट जल रहा है, मतलब ये एक साइड सही है। और दूसरा साइड हम भी चेक कर लेते हैं कि ये दूसरा साइड सही है या नहीं। देखिए दूसरा साइड में एलईडी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब हमारा केबल सही है। तो केबल सही है तो एक बार इसके अंदर में पावर देके देखता हूँ, लाइन देके देखता हूँ कि हमारा ये चालू होता है या नहीं। देखिए हमने स्विच दिया, पावर दिया, स्विच ऑन कर रहा हूँ, कोई भी हमें रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार मैं यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं ये भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। हमारा जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर को मैं वोल्टेज पे रखता हूँ। यहाँ पे देखिए वोल्टेज पे रखा और वोल्टेज पे रखने के बाद मैं इसके अंदर दोनों प्रॉब को लगाता हूँ और देखता हूँ कि हमारा वोल्टेज इसके अंदर पहुँच रहा है या नहीं। तो जैसे कि आप मल्टीमीटर पर देख सकते हो 225 वोल्ट हमें यहाँ पे एसी वोल्टेज देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हमारा ये कॉर्ड सही है, हमारा जो मेन प्रॉब्लम है इसके अंदर है। तो चलिए इस एम्पलीफायर बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ। दोस्तों आप इसको एम्पलीफायर बॉक्स के साथ साथ इको सिस्टम भी बोल सकते हो, इको म्यूजिक सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर माइक के साथ साथ इको म्यूजिक सेक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है और एम्पलीफायर भी सेक्शन है, यानी कि 3 in 1 ये हमारा बॉक्स है। तो चलिए इसको मैं सबसे पहले खोलता हूँ और खोलने के बाद इसके अंदर जो पावर का सेक्शन होता है उस पावर सेक्शन को मैं एक एक करके चेक करता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। इस एम्पलीफायर बॉक्स के अंदर पावर देने के लिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ करा गया है। तो सबसे पहले हमारा यही काम आता है कि इन ट्रांसफार्मर के अंदर करंट आ रहा है कि नहीं ये चेक करना, उसके बाद इसका आउटपुट हो रहा है कि नहीं वो चेक करना। तो ये किस तरीके से चेक करा जाता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला हमारा ये कॉर्ड जो है इस कॉर्ड को सीरीज पे लगाएंगे, जो हमारा AC कॉर्ड होता है, और सीरीज पे लगाने के बाद आपको किस तरीके से इसको चेक करना है मैं आपको बताता हूँ। तो हमने इस सिस्टम को सीरीज पर लगा दिया हूँ और सीरीज पर लगाने के बाद हमारा मल्टीमीटर से इसका आउटपुट वोल्टेज वगैरह चेक करना होगा। तो मैं इस मल्टीमीटर को रखता हूँ यहाँ पर। आप मल्टीमीटर पे भी ध्यान दीजिएगा, DC वोल्ट पर सेट करा हुआ है, मैं इसको AC कर दिया। और AC करने के बाद सबसे पहले इसका जो आउटपुट है वो हमें चेक करना पड़ेगा। इसका इनपुट भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रहा हमारा इनपुट देख सकते हो 220 वोल्ट हमें दिखा रहा है। और इसका आउटपुट की अगर बात करें, यहाँ पे 3 वायर लगा हुआ है, तो इसे 3 वायर पे मैं चेक करता हूँ कि आउटपुट हो रहा है कि नहीं। देखिए आउटपुट हमें वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे 12 वोल्ट 0 वोल्ट 12 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इस चीज़ को और भी कंफर्म करने के लिए आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है कि यहाँ पे आउटपुट में जो 3 वायर है उन तीनों में से किसी को शॉर्ट कर देना है। और शॉर्ट करने के बाद अगर आप ये वाला LED जो हमारा सीरीज LED लगा हुआ है अगर वो ग्लो करे तो मान लीजिएगा कि हमारा ये ट्रांसफार्मर सही है। अगर सीरीज LED अगर ग्लो ना करे तो मान लीजिएगा कि हमारा ये ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो मैं दोनों को शॉर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, दोनों वायर को मैं एक साथ शॉर्ट कर रहा हूँ। देखिए शॉर्ट करने से कोई भी स्पार्किंग भी नहीं हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा सीरीज बल्ब का जो LED है वो भी ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो ट्रांसफार्मर चेकिंग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था। मैं एक बार इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ कि ट्रांसफार्मर आखिर किस तरीके से चेक करा जाता है कि हमारा ये ट्रांसफार्मर वाकई में ख़राब हो चुका है या ये सही है, इसका कुछ और प्रॉब्लम है। तो इसको भी चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमने सारे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ और ये डिस्कनेक्ट करने के बाद हमारे पास एक टूल है यहाँ पे देखिए, जो आप कॉन्टिन्यूटी टेस्टर भी आप बोल सकते हो उस टूल का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो इनपुट है इन दोनों इनपुट पे हम दोनों प्रोब को ठिकाएंगे या टच कराएंगे। उसके बाद अगर हमें इसके अंदर कोई भी कॉन्टिन्यूटी या LED ग्लो होने दिखे तो ये ट्रांसफार्मर सही है।
अगर ना दिखे तो ये ख़राब है। यहाँ पे देखिए दोनों में हमने लगाया और यहाँ पे कोई भी एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है। और इसका जो आउटपुट का भी हम कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ कि ये हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो आउटपुट यानी सेकेंडरी सेक्शन में ये एलईडी ग्लो कर रहा है। इसका मतलब इसका आउटपुट सेक्शन सही है, सेकेंडरी सेक्शन सही है, इसका प्राइमरी सेक्शन ख़राब हो चुका है। तो हमें अब इस ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल के फेंकना होगा। चाहे तो आप इस ट्रांसफार्मर को ठीक भी कर सकते हो, इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको चेंज करके आपको नया जो कॉपर वायर के साथ जुड़ना होगा। इसके ऊपर मैं वीडियो बहुत ही जल्द लाऊंगा। तो अगर ट्रांसफार्मर सही करने का तरीका आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो लाने में थोड़ा देर होगा, क्योंकि इसका जो वायर होता है कॉपर वायर वो हमारे पास अभी नहीं है। जैसे ही हम लाके आएंगे मार्केट से, उसके बाद जो ट्रांसफार्मर सही करने का जो टेक्निक है मैं आपको बताऊंगा। कोई भी 12 या कोई भी ट्रांसफार्मर हो वो आप कैसे ठीक कर पाओगे बहुत ही आसानी से। चलिए जल्दी मैं यहाँ पे हमारा नया वाला ट्रांसफार्मर को लगा देता हूँ और उसके बाद देखता हूँ ये जो हमारा एम्पलीफायर बॉक्स है ये ठीक होता है कि नहीं, देखता हूँ। ये देखिए हमारा पुराना वाला ट्रांसफार्मर जो कि ख़राब हो चुका है और इसके जगह पे हम अब नया वाला ट्रांसफार्मर को लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा नया वाला ट्रांसफार्मर है, सेम टू सेम 2 एम्पेयर 12 तो मैं एक बार इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ कि हमारा कंटिन्यूटी या जो एलईडी है वो ग्लो कर रहा है कि नहीं। हमारा एक कंटिन्यूटी टेस्टर पर ये आपको पता चल जाएगा। इसका जो दोनों प्राइमरी सेक्शन का वायर है जो कि एसी लाइन हमको देना होता है, उसके अंदर मैं इसको टच करता हूँ और देखता हूँ। यहाँ पे देखिए एलईडी ग्लो कर रहा है, आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए ग्लो कर रहा है ना। इसका मतलब हमारा ये ट्रांसफार्मर सही है। तो इस ट्रांसफार्मर को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ कि हमारा ये एम्पलीफायर बॉक्स रेडी होता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने इसके अंदर ट्रांसफार्मर को सही सलामत इंस्टॉल कर दिया हूँ और अब बढ़िया है इसको कनेक्शन करना। तो कनेक्शन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी सेक्शन का 2 एसी लाइन है, इन दोनों एसी लाइन को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ यहाँ पे फ्यूज़ के साथ, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल का एम्पलीफायर है, 3-in-1 एम्पलीफायर बॉक्स है, इसलिए इसके अंदर फ्यूज़ भी इस्तेमाल करा गया है। उसके बाद एक वायर को मैं यहाँ पे कनेक्टर के साथ जोड़ देता हूँ जो कि हमारा एसी लाइन आएंगे उसके साथ। उसके बाद हमारा जो 12 का आउटपुट लाइन है, ये आउटपुट लाइन हम यहाँ पे जोड़ देंगे जहाँ पे हमारा ये इनपुट के लिए काम करेगा। तो सबसे पहले मैं किसी इन ब्लू वायर में से दोनों एक को मैं इस साइड लगा देता हूँ। ये 12 के लिए हो गया एसी लाइन और बीच में हो गया हमारा 0 वोल्टेज के लिए ये हमारा ब्लैक वाला वायर। उसके बाद लास्ट में हमारा 12 वोल्ट के लिए और एक ब्लू वाला जो वायर बच रहा है उसको मैं लगा दूंगा और उसके बाद मैं इसके अंदर पावर देके देखूंगा। सबसे पहले तो मैं इसको टेस्ट करने के लिए सीरीज लाइन पे दूंगा, उसके बाद ही मैं डायरेक्ट लाइन पे दूंगा। यहाँ पे हमारा कनेक्शन बिल्कुल सही हो चुका है, बिल्कुल प्रॉपर हो चुका है कनेक्शन, जैसे कि देख सकते हो। तो चलिए अब मैं इसके अंदर एसी लाइन देता हूँ सीरीज कनेक्शन पे। जैसे सीरीज कनेक्शन पे दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो एलईडी ग्लो करना हमें यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एलईडी ऑन हो चुका है। तो एक बार मैं इसको ऑन करके देखता हूँ, ये देखिए ऑन हो चुका है हमारा। देखिए ये हमारा माइक के लिए इस साइड और इस साइड यूएसबी के लिए। तो मैं इसको असेंबल कर देता हूँ और असेंबल करने के बाद इसके अंदर गाना चला के दिखाता हूँ। अभी मैं आपको गाना चला के दिखाई देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ऑलरेडी। तो मैं इसका ब्लूटूथ में लेके चलता हूँ, ये ब्लूटूथ हो गया। अब मैं इसको हमारे फ़ोन के साथ कनेक्ट करके आपको एक गाना चला के दिखाता हूँ कि हमारा ये जो पावर का प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। ये हमारा कनेक्टेड हो चुका है, बहुत ही हाई इसका वॉल्यूम है। तो मैं इसके अंदर एक सॉन्ग चला के दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखा दोस्तों कि इसके अंदर ट्रांसफार्मर खराब होने से ये पूरा डेड हो चुका था। इसके अंदर जो बैटरी था वो बैटरी भी चार्ज नहीं हो रहा था, जिसके बाद ये हमारा पूरा का पूरा डेड हो चुका था। तो इस तरीके से दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप कोई भी एम्पलीफायर बॉक्स को रिपेयर कर सकते हो। चलिए मैं इसको असेंबल कर देता हूँ और असेंबल करने के बाद फाइनल टेस्टिंग के बाद ये मैं
जिसका भी ये एम्पलीफायर बॉक्स है उसको मैं डिलीवर कर दूंगा। और इसका जो चार्ज लूँगा दोस्तों 300 रुपया। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगाया हूँ ये ट्रांसफार्मर 12012 2 एम्पेयर का है और बहुत ही हाई क्वालिटी का है, क्योंकि आपको मार्केट में बहुत सारे ट्रांसफार्मर मिल जाएंगे बहुत ही कम कीमत के अंदर। तो वो कम कीमत का ट्रांसफार्मर ज़्यादा दिन तक लास्टिंग नहीं होता है, जल्दी ख़राब हो जाती है, जिसके बाद कस्टमर के पास से बहुत ही मतलब हमें नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं कि आपने जो ट्रांसफार्मर लगाया था वो जल्दी ख़राब हो गया, तो आप अच्छा वाला लगा दीजिए। इसलिए क्या करता हूँ कि पहले ही अच्छा वाला ट्रांसफार्मर को लगा देता हूँ ताकि कस्टमर को बहुत ही सेटिस्फेक्शन हो और बहुत ही दिन तक चले। तो इसलिए मैं आपको बता दिया कि ये हमने जो ट्रांसफार्मर अभी लगाया इसके लिए मैं जो चार्ज लूँगा वो 300 रुपया लूँगा। चलिए मैं इसको सारे स्क्रूज को मैं लगा देता हूँ, उसके बाद इसको एक बार फाइनल चेकिंग करके आपको दिखाता हूँ। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये एम्पलीफायर बॉक्स रिपेयरिंग का टेक्निक और जो टिप्स होता है आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि अगर कोई भी एम्पलीफायर बॉक्स डेड कंडीशन में आए और यहाँ पे जो डिस्प्ले वगैरह इंडिकेटर वगैरह कुछ भी ना जले तो उसको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करने के बाद रिपेयरिंग करा जाता है। तो इसी प्रकार के वीडियोस को और भी ज़्यादातर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।